चलो देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। बात नहीं समझ में आया? तो डायरेक्ट माने क्या होता है? प्रत्यक्ष या सीधा। बात नहीं समझ में आया? प्रत्यक्ष या सीधा। प्रत्यक्ष का मतलब जैसे तीर अर्जुन की जाती थी सीधा एकदम, वैसे एकदम सीधे बोलता है। बात नहीं समझ में आया? और एंड माने और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, यानी कि घुमा फिरा के ना, अप्रत्यक्ष। ठीक। तो प्रत्यक्ष नरेशन माने भाफड़ जो होता है, जो बात बोली जाती है। बात नहीं समझ में आया? तो प्रत्यक्ष, भाफड़ और अप्रत्यक्ष। ठीक है। मतलब कर्ता के कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या है? कर्ता के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों बोलना प्रत्यक्ष कहलाता है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हमने कहा कि रमेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू, पहले मुंबई शुरू करते हैं। कोई दिक्कत? रमेश सेड आई एम गोइंग टू मुंबई। कोई दिक्कत? अब ये रमेश ने कहा था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुंबई जा रहा हूँ। तो एकदम डायरेक्ट जैसे रमेश हमसे कहा, हम आके तुम लोगों को बता दिए कि रमेश कह रहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। अब जब तुम लोग किसी से कहोगे, अगर हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते थे। कैसे? रमेश सेड दैट फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि कैसे लिखा गया था? सन। क्या लिखा गया था? यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन का कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन का कर्ता ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन का कर्ता नो चेंज। बात समझ में आया? तो इसी के अनुसार हम रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को बदलते हैं। बात समझ में आया? एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ही बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ये आप लोगों को बताया गया है। ठीक है। मतलब इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि कर्ता के कही हुई बात को जिसमें रखते हैं, कर्ता के कहे हुए बात को जिसमें रखते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात समझ में आया? और जिसके बारे में कहते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। बात नहीं समझ में आया? तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। तो ये डायरेक्ट हो गया। अब इसको अगर हम अप्रत्यक्ष कहेंगे तो इस प्रकार कहेंगे। देखिए, रमेश सेड दैट, फर्स्ट पर्सन का करता सब्जेक्ट के अनुसार, तो रमेश है। रमेश थर्ड पर्सन का करता है। रमेश, देखिए, किसी भी व्यक्ति के नाम को बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है। तो बार बार लेना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए भगवान ने नहीं, मनुष्यों ने बनाया है प्रोनाउन। क्या बनाया है? प्रोनाउन माने सर्वनाम, मतलब सबका नाम। सर्वनाम सबका नाम, किसी के भी नाम के आगे लगा सकते हो। तो रमेश को हम, ये क्या है? मेल है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ही। तो आई की जगह क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत? और प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसमें चेंज होता है? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो ही वाज गोइंग टू, GOING, गोइंग टू मुंबई। कोई प्रॉब्लम किसी को? इन्वर्टेड कामा खत्म, फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम? कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर ही क्या लगता है? ये स्पेलिंग इसका टी। तो रमेश सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। यानी कि जब अप्रत्यक्ष कहेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट में कहेंगे, तो ये हो जाएगा रमेश कहता था, कि वह मुंबई जा रहा था। रमेश कहता था कि वह मुंबई जा रहा था। तब ऐसा हम कहेंगे जब तो जो आप क्वेश्चन और आंसर करते हो वो समझ लो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ही करते हो। जो क्वेश्चन का आंसर कराया जाता है किसमें कराया जाता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कराया जाता है। कोई दिक्कत किसी को?
आप लोग अभी बताइए इसमें क्या क्या आप समझोगे इसमें। अब ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जान गए क्या है ना जी। इसके कुछ सिंपल नियम, साधारण नियम है कि पहले यही जान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ए रिपोर्टेड स्पीच हो गया। डायरेक्ट जो दिया रहेगा उसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है, और जब इनडायरेक्ट दिया रहता है तो उसको डायरेक्ट में बदलना होता है। लेकिन वैसे हमें ज्यादातर क्या दिया रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बदलना है। बात समझ में आया? तो हम क्या करते हैं कि इसी प्रकार चेंज कर लेते हैं। इसके कई नियम है, आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के वाक्य, क्योंकि आप जानते हो कि सेंटेंस क्या प्रकार के होते हैं, 5। तो इसे 5 प्रकार से बदला जा सकता है, ठीक है। एक अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, अफर्मेटिव के अंतर्गत निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों आते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। तो 5 प्रकार से इसे बदला जा सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को यानी कि वक्ता के कहे हुए बात को, जो वक्ता का मेन बिंदु होता है, उसे हम कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बात समझ में आया? और कामा जो इन्वर्टेड कामा होता है उसके अंदर का पहला जो शब्द, पहला जो अक्षर होता है, शब्द नहीं अक्षर, उस अक्षर को किस लेटर में लिखते हैं? बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। ये तो आपका सब्जेक्ट है, वर्ब यही है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी बदलता नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सिंपल नियम हो गया। जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलोगे तो आपको क्या करना होता है? केवल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऐसे लिख देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को उड़ा देते हैं, उसके स्थान पर क्या लिख देते हैं? दैट लगा। ये सिंपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल जब बदला जाता है तो उसके स्थान पे दैट कर दिया जाता है। सब्जेक्ट को, जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। समझ में आया? और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल दिया, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, इसी प्रकार चेंज कर दिया जाता है। बात नहीं समझ में आया? आप लोगों को चेंज का नियम भी बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता ही दिया गया कि यदि फर्स्ट पर्सन का कर्ता होता है, कर्ता 3 प्रकार के होते हैं। केस कितने होते हैं? 3। ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है, एक बार फिर से देख लो। केस माने क्या होता है? कारक। कारक कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदाय कारक। बात नहीं समझ में आया? तो कर्ता कारक के अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं। कई व्यक्ति आते हैं? मैं, तुम, वे। मैं तुम और वह, मैं तुम और वह या वे। बात नहीं समझ में आया? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं हम, मैं और हम दोनों क्या हैं? फर्स्ट पर्सन। क्योंकि जो मैं और हम बोलेंगे वही तो आप लोग सुनोगे, और सुनने वाला कौन है? सेकेंड पर्सन। और सुन करके किसको बताओगे वो कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। बात समझ में आया? तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी आते हैं, आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत क्या आता है? यू आता, ओनली वन यू। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत जितने आई, वी और यू को छोड़कर बचे हैं सब आ जाते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन का कर्ता होता है यानी कि आई और वी जो होता है, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो हम किसके अनुसार बदल देते हैं? और जब यू मिलेगा, यू तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम खुद एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। बतिया समझ में आया? अपने दिमाग में मानते हैं, नहीं क्या लिखते हैं, अपने दिमाग में मानते हो भी। कौन सा ऑब्जेक्ट? थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट। किस पर्सन का ऑब्जेक्ट मानते हैं? बात समझ में आया? तो ये तो इसका नियम हो गया, ठीक। अब बदलते समय आपको कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, टेंस को बदल देना है। बात समझ में आया? अब आपके मन में एक बात और उठेगी कि ये बताइए कि कब हम जानेंगे कि इसे बदलना है ना? तो इसका एक नियम ये भी है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम तभी बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को तभी, एकदम ध्यान से सुनना, तभी बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि है, जब रिपोर्टिंग वर्ब
केवल पास्ट टेंस का हो। किस टेंस का हो? पास्ट यानी कि भूतकाल का हो। ठीक है, जब यह भूतकाल में रही है तब यह का बदलिए, नहीं तो ना बदलिए। बात नहीं समझ में आया? अगर यह प्रेजेंट में आई है तब एक ना बदलिए आई, जैसे वो वैसे लिख दिया जाए। ठीक है, फ्यूचर में आई है तब वो ना बदलिए आई, जैसे रही है वैसे लिख दिया जाए। केवल का बदलिए आई है, ये नहीं सब्जेक्ट बदलिए। बात नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी तो इसमें जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे बहुत नियम विस्तार से मिलते जाएंगे। जैसे टुडे का दैट डे लिख दिया जाता है ना, इसी प्रकार मतलब टुडे का दैट डे, हेयर का देयर, और मतलब तमाम ऐसे परिवर्तन मिलते रहेंगे आपको। कोई दिक्कत? तो ये सिंपल नियम थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल दिया जाएगा। किस प्रकार बदला जाएगा? प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि डू डज है तो डिड कर दिया जाएगा, इज एम आर है तो वाज वेयर कर दिया जाएगा, हैव हैज है तो हैड कर दिया जाएगा, विल है तो वुड कर दिया जाएगा, फैल है तो शुड कर दिया जाएगा, कैन है तो कुड कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? और मे है तो माइट कर दिया जाएगा, हैड है तो नहीं बदला जाएगा, हैड का हैडर रहने देंगे। बात समझ में आया? तो इसी प्रकार फैल है तो शुड कर देंगे। बात समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इसी प्रकार इसको बदला जाएगा, ये आपको लिखाया जाएगा। ठीक है, पिछली बार लिखाया भी गया था। कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो कारक आप लोग जान गए ना, इसके थोड़े से परिवर्तन करने के नियम भी आप लोग जान गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कि नहीं जान गए? चलिए आगे देखते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के ये क्या थे? सिंपल नियम थे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक वाक्य लेते हैं। ठीक है, कोई एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे मनीष से टू मी, मनीष से टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, you will go hungry, मतलब तुम भूखे रह जाओगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। मनीष से टू मी यू विल गो हंग्री। अब आप लोग बताइए इसको बदलेंगे कैसे? अब इसमें आपको याद करना होगा, जितने मैंने नियम बताए हैं सबको याद करिए, रिपीट करिए अपने मस्तिष्क में क्या क्या बताए हैं। हमने क्या क्या बताया बताइए? आपको ये बताया गया सबसे पहले कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना, तो सबसे पहले आप इसको तो ऐसे सेम टू सेम उतार लेना। ठीक, उसके बाद आपको इन्वर्टेड कामा और कामा हटा के क्या लिख देना है? दैट लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट अथवा सब्जेक्ट के अनुसार बदल देना है, फिर टेंस को उसके बदल देना है। ठीक है, यही इतना नियम बताया गया ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये भी बताया गया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या यहाँ फेज हो जाएगा, क्योंकि एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? फेज। बात समझ में आया? तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। बात नहीं समझ में आया? प्रेजेंट टेंस का है, तो आपको बताया गया यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए, एक नियम तो यहाँ केवल यही फॉलो किया कि ये प्रेजेंट है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस तो मेन यही बयां करता है, कौन सा टेंस है जी। तो यानी कि अगर ये विल है तो क्या रह जाएगा? कोई प्रॉब्लम? यानी कि जो हम कहते थे विल को वुड में बदल देते हैं, अब विल को वुड में नहीं बदलेंगे। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नहीं। अब आपको एक चीज ये भी नहीं बताया गया था पिछली बार कि सेज टू को किसमें बदल दिया जाता है? टेल्स में। किसमें? टेल्स में। से टू को टेल में, फेड टू को टोल्ड में, और फेज टू को टेल्स में। तो ये फेज टू है तो कहाँ बदल दिया जाएगा? टेल्स में। बात समझ में आया? उसके बाद आपको ये भी बताया गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकेंड पर्सन का हो तो उसको किसमें परिवर्तित करते हैं? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या बताया गया? इतना लिखने के पश्चात हम क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट जब बन जाता है हमारा तो लास्ट में क्या लगा देते हैं? फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम नहीं। तब वो क्वेश्चन वर्ड नहीं रह जाता, वो फुल स्टॉप हो जाता है। बात नहीं समझ में आया? तो आप लोग चेंज करिए, क्या हो जाएगा बोलो?
MANIFH मनीष। सेल 2 को किस में बदल देंगे? टेल्स में मी रह जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट हो गया। अब यू को किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी का क्या होता है? आई अगर अकेले लिखा जाता है तो हमेशा बड़े आई। अब बताइए यहाँ क्या लिखें? फाइल लिखेंगे। एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन फाइल लिखा जाएगा, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? हम टेंस नहीं बदले हैं। अगर आई के साथ हम शुड लगा देते तो टेंस बदल देते, लेकिन हमने शुड लगाया नहीं लगाया। आई के साथ शैल लगा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में। कोई दिक्कत? तो आई के साथ क्या लगा देंगे? फाइल। ये मत सोचना कि विल था फाइल कर दिए टेंस बदल गया। टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी है। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है? विल और फाइल। चाहे विल लगाओ चाहे फाइल लगाओ, टेंस तो वही रहेगा। केवल सब्जेक्ट के अनुसार लग रहा है ना कि आई वी के साथ फाइल लगता है तो हमने फाइल लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी उसके बाद हंगरी। कोई प्रॉब्लम किसी को? HUNGR लास्ट में फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम किसी को? आगे चलते हैं। अब आप लोग जो है केवल वो करिए, एक्सरसाइज करिए, तब आगे कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है?